नमस्कार दोस्तों एंड आई वेलकम यू टू दी पॉइंट। दिल्ली के फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी को आपको पता है 26 फरवरी की बात है, उनको डिटेन किया गया था, मीन्स अरेस्ट किया गया था बाय सीबीआई। और हाल ही में अब इनको 6 तारीख को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ठीक है, दिल्ली की कोर्ट के द्वारा उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। सो व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी? जुडिशियल कस्टडी क्या होता है? इसके साथ साथ एक टर्म आती है पुलिस कस्टडी। So what is police custody? And there are a lot of difference between the judicial custody and the police custody. जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में क्या होती है जुडिशियल कस्टडी, क्या होती है पुलिस कस्टडी, और किस केस में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करके जेल में भेजा गया है। ठीक है, नाउ here is the news cutting. मनीष सिसोदिया sent to the judicial custody in liquor policy case. जो दिल्ली के अंदर एक्साइज पॉलिसी करके एक पॉलिसी लाई गई थी, हालांकि उसको वर्तमान में स्क्रैप कर दिया गया है, अभी वो लागू नहीं है। तो उस केस में इनको सीबीआई के द्वारा अरेस्ट किया गया था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा 26 फरवरी को। और 6 मार्च को इनको 6 मार्च से लेकर अब बताया जा रहा है 20 मार्च तक, यानी कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इनको भेज दिया गया है, जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ठीक है, ओके। बट बिफोर वी बिगिन, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज यार चैनल पर अगर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज, PLAZ प्लीज। ठीक है, नाउ व्हाट वाज गोइंग ऑन? दिल्ली राउज रेवेन्यू कोर्ट Monday sent former Delhi Deputy CM Manish Sisodia to judicial custody till March 20। 20 मार्च तक इनको जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है इन कनेक्शन विद द करप्शन केस रिलेटेड टू द एलेग्ड इरेगुलरिटीज इन दी एक्साइज पॉलिसी, जो कि वर्तमान में लागू नहीं है। इस पॉलिसी के अंदर इनको इस स्कैम के अंदर जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। एंड सिसोदिया वाज अरेस्टेड ऑन 26 फरवरी एंड ही हैज बीन इन द कस्टडी ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देन देखो, अब तक 26 फरवरी से लेकर अगर हम बात करते हैं, अब तक यानी कि 6 मार्च तक इनको कहां पे रखा गया था? सीबीआई के अंडर में इनको रखा गया था, लेकिन 6 तारीख से लेकर 26 तारीख तक इनको जुडिशियल कस्टडी में रखा जाएगा। फिर कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो जुडिशरी से रिलेटेड होती हैं, और कई बार एग्जाम के अंदर इनको पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। नाउ अकॉर्डिंग टू बार बेंच, देखो हुआ क्या था। अब जैसे ही 26 फरवरी की हम बात करते हैं, तो 26 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक तो ये कहां पर थे? ये सीबीआई के अंडर में थे। सही बात है। अब एक एप्लीकेशन यहाँ पे फाइल की गई थी, और उसमें बताया गया था कि जो मनीष सिसोदिया जी है, इनको अब सीबीआई से निकाल कर, यानी कि सीबीआई की कस्टडी से निकाल कर इनको जुडिशियल कस्टडी के अंदर भेज दिया जाए, जो कि कोर्ट ने स्वीकार कर ली थी। आफ्टर दैट इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया था, और ये भी बोला गया है अगर जरूरत पड़ेगी, इफ रिक्वायर्ड, देन फिर से इसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो। वरना अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि इनको पुलिस कस्टडी में रखा जाए। दैट्स वाई इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। ठीक है, नाउ व्हाट इज द कस्टडी? सबसे पहले एक शब्द आता है कस्टडी ही क्या होती है। नाउ ऑल्दो जो हमारा इंडियन लॉ है उसके अंदर कोई भी इसकी वेल डिफाइंड डेफिनेशन नहीं है, बट फिर भी कस्टडी रिफर्स टू द स्टेट ऑफ बीइंग कीप्ड बाय द पुलिस व्हाइल अवेटिंग ट्रायल्स, यानी किसी पर्सन को पुलिस के द्वारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं अरेस्ट किया गया है, या उसको रखा गया है अपने पास, जब तक उसके ऊपर ट्रायल्स की प्रोसीडिंग्स शुरू नहीं हो जाती है, जब तक उसके ऊपर ट्रायल चालू नहीं हो जाते हैं, तब तक पुलिस अपने पास रखती है, और उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं? कस्टडी कहते हैं। नाउ सेक्शन 57 of the CRPC says that any person arrested without any warrant cannot be detained more than 24 hours unless there is a special order by the magistrate। समझना है बात को। 57 क्या कहता है ये सीआरपीसी का, कि कोई भी पर्सन जो अरेस्ट किया गया या डिटेन किया गया पुलिस के द्वारा 24 घंटे से ज्यादा, वो पुलिस अपने पास उसको नहीं रख सकती है। उसको 24 घंटे के विद इन 24 आवर्स उसको किसी ना किसी मैजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करना पड़ेगा। जो भी एथोराइज्ड मैजिस्ट्रेट है उसके सामने उसको पेश करो। अगर कोई स्पेशल अगर केस नहीं है तब तक के लिए। ठीक है, अगर कोई स्पेशल केस है तो स्पेशल केस किस में आएगा? अंडर सेक्शन 157 ऑफ द सीआरपीसी। अगर कोई मैजिस्ट्रेट ही उसको ऑर्डर देता है पुलिस को, तो वो बात अलग हो जाती है, वरना 24 घंटे तक आपको नहीं रख सकती है पुलिस अपने पास। However, 157 says that if any investigation cannot be completed within 24 hours, the detainee can still kept in custody। हाँ, ये बात भी है इसके अंदर, कि अगर मान के चलिए 24 घंटे के अंदर, तो देखो कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। बहुत ही रेयर केस होता है कि 24 घंटे में मामला सुलझ जाए, लेकिन अगर 24 घंटे में कोई भी
मुद्दा सुलझता हुआ नहीं दिखता है तो डिटेनी को रख लिया जाता है पुलिस के द्वारा। ये भी आर्टिकल सेक्शन 157 कहता है। नाउ द प्रोसेस फॉर द रिक्वायर्स, अब ये जो सारी प्रोसेस कौन करेगा? ये प्रोसेस करने के लिए कम से कम एक इंस्पेक्टर चाहिए, सब इंस्पेक्टर चाहिए, दैट इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, अधिकारी चाहिए। और ये क्या करेगा फिर? जो भी डिटेनी है उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर देगा। ठीक है, ये सारा का सारा मामला इस प्रकार से चलता है। नाउ सेक्शन 157 ऑफ द कोड टॉक अबाउट द कस्टडी ड्यूरिंग द स्टेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, समझना, ड्यूरिंग कस्टडी, कस्टडी के दौरान जो भी प्रोसीजर होता है, जो भी प्रोसीजर फॉलो किया जाता है पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट करने के लिए, उसी स्टेज को किसके अंडर में किया जाता है? सेक्शन 157 के तहत कैरी आउट किया जाता है। ठीक है, बट फिर भी कस्टडी कैन आइदर बी जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। तो दो टर्म आती है हमारे पास, जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी। दोनों को डिस्टिंग्विश करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज जुडिशियल कस्टडी? देखो, जब मान के चलिए किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया पुलिस के द्वारा, अब 24 घंटे के अंदर उसको कहाँ पे पेश करना पड़ेगा? मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अब मैजिस्ट्रेट बोलेगा, ऑर्डर देगा पुलिस को कि भैया इसके ऊपर जो भी ट्रायल्स करना है, जो भी ट्रायल्स आप कैरी आउट करवाओगे, जो भी इन्वेस्टिगेशन होगी वो कहाँ पर होगी? इसकी जुडिशियल कस्टडी के अंदर होगी। इसको तब तक के लिए कहाँ पे भेज दो? जुडिशियल कस्टडी में भेज दो। मतलब या तो किसी सेंट्रल जेल में भेज दो इसको, या किसी स्टेट जेल के अंदर भेज दो। और वहां पर वो किसके अंडर में रहेगा? जो भी जुडिशियल आपका मैनुअल है उसके अंडर में उसकी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। ठीक है, तो ये कहता है कि जुडिशियल कस्टडी मीन्स दैट ए पर्सन डिटेन बाय ए पुलिस, बाय ए जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। यस, ये डिटेन किया गया है भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के द्वारा, और उसको सेंट्रल या फिर स्टेट जेल में रखा गया है। ठीक है, वो पुलिस ने सौंप दिया किसको? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को सौंप दिया। अब जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अंडर में वो वाला पर्सन, वो वाला जो भी क्रिमिनल है, जो क्रिमिनल तो नहीं कह सकते उसको, मतलब पर्सन जो भी डिटेन किया गया है, वो क्राइम किसी भी प्रकार का हो सकता है, तो उसको सेंट्रल या स्टेट जेल में रखा जाएगा। इन सम केसेस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज में नॉट सीक पुलिस कस्टडी। अब कुछ केस ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर पुलिस को जो है ना, पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मामला कुछ अगर ज्यादा गंभीर नहीं है तो पुलिस कस्टडी में यार सीधी सी बात है, रिमांड होता है। ठीक है, पुलिस कस्टडी में बातें जो है ना, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, पूछताछ करने के लिए रिमांड का भी सहारा लिया जाता है। तो ये सब चीजें हैं वहां पे। ठीक है, अगर ज्यादा गंभीर मामला नहीं है, कोई केस छोटा मोटा है, तो पुलिस कस्टडी की मांग भी नहीं की जाती है। लेकिन कुछ केसेस के अंदर जो कोर्ट होती है वो डायरेक्टली रिनेम्ड कर देती है पर्सन को टू द जुडिशियल कस्टडी, कि भैया अब इस केस, पर्टिकुलर केस के अंदर कोई भी मान के चलिए पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, तो इसको कहाँ पे भेज दो? इसको आप जुडिशियल कस्टडी में भेज दो, जैसा कि इस मनीष सिसोदिया वाले केस में हुआ है। अब पुलिस की कोई भी पुलिस कस्टडी की ज्यादा जरूरत थी नहीं, इसीलिए कोर्ट ने आदेश दिया है। हालांकि पहले एप्लीकेशन फाइल की गई थी, बट फिर भी कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर ही इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। नाउ द जुडिशियल कस्टडी कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 60 और 90 डेज। 60 से लेकर 90 दिन तक इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक क्राइटेरिया ये है, मान के चलिए अगर कोई ऑफेंस किया गया है और वो ऑफेंस पुनिसेबल है बाय डेथ पेनल्टीज, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और इम्प्रिजनमेंट फॉर द 10 ईयर और मोर, अगर इससे ज्यादा का ये मतलब मान के चलिए ये पुनिसेबल है, तब ही उसको 90 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है। ठीक है, नाउ एक चीज और भी फिर यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 436A of CRPC, a person in judicial custody who has served half of the maximum punishment that can be given for an offense can apply for default bail if their trial is pending। समझना, 5 साल 5 या फिर जैसे मान के चलिए कोई पर्सन है और उसके ऊपर ट्रायल्स चल रही हैं, और उसको कहाँ पे रखा है? जुडिशियल कस्टडी के अंदर रखा हुआ है। अब उसका 5 साल का पीरियड, 5 साल की उसको सजा मिली है, अभी तक का मतलब 5 साल की सजा मिलनी है मान के चलिए, तो उसको 2.5 साल हो गए हैं कहाँ पर? उसको 2.5 साल हो गए जेल के अंदर, जुडिशियल कस्टडी में उसको 2.5 साल हो गए हैं, और ट्रायल्स अभी भी पेंडिंग है, ट्रायल्स अभी भी चल रही हैं, उसको अभी तक पुनिशमेंट नहीं मिली है। और मान के चलिए अगर 5 साल की पुनिशमेंट मिलनी है तो उसमें से 2.5 साल की तो उसने जेल काट ही ली ना। 2.5 साल तो वो कहाँ पे रह चुका है? जुडिशियल कस्टडी में रह चुका है, तो बाय डिफॉल्ट वो बेल का भी हकदार हो जाता है, उसको बेल मिल जाएगी। ठीक है, ये कहता है आर्टिकल सेक्शन 436A ऑफ सीआरपीसी। नाउ व्हाट इज पुलिस कस्टडी? अब देखिए पुलिस कस्टडी क्या है। पुलिस कस्टडी रिफर्स व्हेन ए पर्सन इज डिटेन इन ए पुलिस स्टेशन और लॉकअप।
जब कोई पर्सन डायरेक्टली घर से उठा के लाया जाता है या कहीं से भी उठा के लाया जाता है पुलिस के द्वारा, और उसको जो लॉकअप होता है, जो लोकल लॉकअप होते हैं, जैसे कि आपका थाना हो गया, सदर थाना हो गया, या फिर जो भी चौकी आपकी लगती है ना, चौकी जिसको बोलते हैं, चौकी के अंदर अगर रखा जाता है, छोटी मोटी जेल वहां पर भी होती है, तो उसके अंदर जो रखा जाता है उसको बोलते हैं पुलिस कस्टडी। और पुलिस कस्टडी में रिमांड का भी मतलब एक प्रकार से प्रावधान है। प्रावधान तो क्या है, वो करते ही है रिमांड, ठीक है। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं, वो कि कहाँ पर है, पुलिस कस्टडी के अंदर है। और फिर उसको 24 घंटे के अंदर कहाँ पे भेजा जाएगा, मैजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाएगा। मैजिस्ट्रेट के पास में उसको समक्ष पेश किया जाएगा, और मैजिस्ट्रेट फिर डिसाइड करेगा कि इसको पुलिस कस्टडी में ही रखना है या फिर इसको जुडिशियल कस्टडी में लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि अगर केस ज्यादा गंभीर होता है, इन्वेस्टिगेशन चालू रखनी है, और क्राइम मतलब जो भी क्राइम है वो अकॉर्डिंग टू क्राइम होता है, तो उसको पुलिस कस्टडी में भेज दिया जाएगा। अगर ऐसा है कि भी पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं है, जुडिशियल कस्टडी से काम चल जाएगा, तो उसको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाएगा। नाउ देर आर सम डिस्टिंक्शंस बिटवीन दी टू फॉर्म्स ऑफ कस्टडी, फिर भी कुछ यहाँ पे अलग डिफरेंस चीज हैं, जैसे कि इन पुलिस कस्टडी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी कैन इंटेरोगेट ए पर्सन। मैंने बताया रिमांड यहाँ पे कर सकते हैं भाई, डायरेक्टली यहाँ पर पुलिस कस्टडी के अंदर जो भी अथॉरिटी है, जो भी इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटीज हैं, वे यहाँ पे डायरेक्टली इंटरोगेट कर सकती हैं, पर्सन से पूछताछ कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई पर्सन मान के चलिए जुडिशियल कस्टडी में चला गया है, तो उससे पूछताछ करने के लिए, उससे क्वेश्चनिंग करने के लिए मैजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी ही पड़ेगी, कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। उससे पहले आप उससे पूछताछ नहीं कर सकते हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक डिफरेंस होता है, ठीक है। नाउ इन पुलिस कस्टडी द पर्सन हैज द राइट टू लीगल काउंसिल। और जब बंदा पुलिस कस्टडी के अंदर होता है, तो लीगल काउंसलिंग करने के भी उसका ऊपर उसका राइट्स होता है, लीगल राइट होता है उसका, ठीक है। एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, और उसको बताया जाएगा, अधिकार है उसका, वो पूछेगा कि भाई मुझे किस ग्राउंड के ऊपर मुझे अरेस्ट किया गया है या फिर पुलिस कस्टडी में रखा गया है। इन जुडिशियल कस्टडी द पर्सन इज अंडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। वहां पे तो पर्सन कहाँ पे है, पुलिस की कस्टडी में है, वो किसकी देखरेख में है, पुलिस की देखरेख में है। और लीगल काउंसलिंग मतलब अपना वकील हायर कर सकता है, सीधी बात है कि। और अगर कोई ऐसा ग्राउंड है जिसके बेस पे उसको गिरफ्तार किया गया है, वो ग्राउंड उसको बताना पड़ेगा पुलिस के द्वारा, और तब वो अपना लीगल काउंसलिंग करवा सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए बंदा जुडिशियल कस्टडी में आ गया है, तब ये सारे की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाएगी, मैजिस्ट्रेट की आ जाएगी। वाइल द प्रिजन मैनुअल कम टू पिक्चर, और जो प्रिजन का मैनुअल है उसके अकॉर्डिंग उसकी सारी जो प्रोसीडिंग होने वाली है वो कंडक्ट करवाई जाएंगी। अब कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं, कि देखिए यहाँ पर कंक्लूजन ये निकल के आता है कि सीबीआई का क्या कहना है, दे आर गिविंग पॉलिटिकल कलर टू दी प्रोसीडिंग्स। जो मिनिस्टर सिसोदिया है या फिर आम आदमी पार्टी है, सीबीआई का कहना है कि ये जो इसको पॉलिटिकल कलर देने की कोशिश कर रहे हैं प्रोसीडिंग्स को। लेकिन हमने जो भी प्रोसीडिंग्स यहाँ पे की हैं, जो भी एलिगेशन मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाए हैं, वे सारे के सारे सही हैं। और जब तक इसकी पूरी जांच नहीं हो जाती, तब तक डिसीजन नहीं लेना चाहिए। द कोर्ट हैज आस्क्ड द सीबीआई टू फाइल इट्स रिप्लाई, और कोर्ट ने सीबीआई से इसका रिप्लाई, इसका जवाब भी मांगा है, ठीक है। तो ये सारा प्रकरण था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, क्या होता है पुलिस कस्टडी, क्या होता है जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। देन ऐसा है, देन प्लीज क्या करना है, चैनल को यार सब्सक्राइब करना है। थैंक यू गाइज, हैव ए नाइस डे, स्टे ट्यून एंड स्टे विद अस।